होली के 5 दिन बाद मनाया जाता है रंग पंचमी। राधा कृष्ण जी आपस में बहुत ही अच्छी तरह से इस दिन होली खेले थे। इसीलिए घर पर हमें राधा कृष्ण जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं जीवन में रंग भरा रहता है और साथ ही में रिश्तों में हमेशा ही मिठास रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने चौकी लगा लिया, पीला आसन बिछाकर भगवान का फोटो अगर आपके पास है तो फोटो की स्थापना करें, और अगर मूर्ति है तो क्या कहना, आप उनकी बहुत ही अच्छी तरह से पूजा सेवा आज के दिन कर सकते हैं। मेरे पास राधा कृष्ण जी की यहाँ पे छोटे छोटे विग्रह है, तो मैंने उनको फूलों की आसन देते हुए बैठाया है। और इसके बाद देखिए सबसे पहले ओम भगवते वासुदेवाय नमो, ओम श्री राधा रानी नमो नमः, इस तरह से मंत्र बोलते हुए हम दोनों को स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान सबसे पहले कराना चाहिए। उसके बाद हम ठाकुर जी के साथ खूब होली खेलेंगे। तो आपके पास जो भी हर्बल कलर है या जो भी कलर आपके पास है, तो वो होली से आप सूखा अबीर से होली खेल सकते हैं, चंदन से होली खेल सकते हैं, गुलाब के फूल या कोई भी फूल की पंखुड़ियों से भी होली खेल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ठाकुर जी और राधा रानी के साथ खूब होली खेला है। और तरह तरह के कलर से होली खेलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हर कलर का अपना एक महत्व होता है। जीवन में हर प्रकार के कलर होना चाहिए, हर रंग होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए आप इस तरह से कोई भी एक दो फूल लीजिए, उसको अच्छी तरह से उनके पंखुड़ियों को अलग कर लीजिए और भगवान का नाम जप करते हुए आप इस तरह से भगवान के साथ फूलों की होली खेल सकते हैं। फिर इसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। शुद्ध जल से स्नान होने के बाद हम यहाँ पे कलर की होली खेलेंगे। तो आप कोई भी अबीर को भी घोल सकते हैं, चंदन को घोल सकते हैं, या किसी भी प्रकार का केसर भी घोल सकते हैं। अब कुछ भी नहीं है तो आप हल्दी भी घोल सकते हैं। तो इस तरह से आप घोल के कलर बना लीजिए और ठाकुर जी और राधा रानी के साथ खूब होली खेलिए। तो इसके बाद देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम राधा रानी नमो नमः, इस तरह से ठाकुर जी को हम नाम करते हुए भगवान को हम होली से नहलाएंगे और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान के बाद आप इत्र लगाइए, बहुत ही अच्छी तरह से इत्र की मालिश कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से उनका सेवा श्रृंगार कीजिए। यहाँ पे मैंने भगवान को पीला कलर का ड्रेस पहनाया, उनको बहुत प्रिय होता है पीला कलर, इसीलिए आपके पास अगर पीला कलर है तो पहना सकते हैं। फिर भगवान का हम श्रृंगार करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक जो भी आपके पास श्रृंगार है उससे माला पहनाइए, कान का पहना सकते हैं, या पगड़ी मुकुट, जो भी आप जैसे श्रृंगार करते हैं उस तरह से श्रृंगार करें। थोड़ी सी हम इत्र जरूर लगाएंगे, जीवन में रंग के साथ साथ खुशबू होना भी जरूरी होती है। इसके बाद राधा रानी को हम टीका लगाएंगे रोली का, और भगवान कान्हा जी को हम टीका लगाएंगे चंदन का। तो अष्टगंधा चंदन या जिस प्रकार के भी चंदन आपके पास है, चंदन से टीका हम जरूर करेंगे। इसी त्यौहार के बाद से जो है ना गर्मियाँ शुरू हो जाती है, गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। तो इस समय ठाकुर जी को चंदन का टीका लगाना, चंदन सेवा देना बहुत अच्छा माना जाता है। फिर हम तरह तरह का फूलों से भगवान के चौकी को सजा लेंगे और पंचोपचार पूजा करेंगे। सबसे पहले हम देखिए धूप दीप कर लिया है, इसके बाद हम फूल चढ़ाते हैं। और अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह को आप अलग से तो होली से स्नान नहीं करा सकते, होली के कलर से, तो आप इस तरह से अबीर लेके उनके चरणों में लगाइए, सिर पे लगाइए, उनके साथ सूखा अबीर जो होता है उससे होली खेल सकते हैं। फूल आप चढ़ाइए और इस तरह से भगवान के फोटो का भी आप सेवा कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप प्रज्वलित कर लेंगे और पंचोपचार पूजा करेंगे। धूप दीप नैवेद्य पुष्प सुगंधि आदि से पूजा किया जाता है। इसके बाद आप तुलसी मंजरी जरूर चढ़ाइए। तुलसी मंजरी चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि अगर जो रेगुलर बेसिस पे भगवान को तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं उनकी सभी प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। खूब फूलों से सजाइए, इस समय फूल खूब अच्छे से मिलता है। अब भगवान को हम भोग लगाएंगे। जो भी मीठा आपके पास है, सात्विक तरीके से तैयार किया गया कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। मिठाई लगाएंगे और साथ ही में तुलसी दल युक्त जल लगाएंगे। हाथ में एक फूल लेंगे और आज के दिन रंग पंचमी की व्रत कथा सुना जाता है। व्रत कथा आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा या आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। व्रत कथा होने के बाद फूल को भी हम चौकी में रख देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए माफ़ी याचना करेंगे। क्षमा याचना करने के बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए आपके पास जो दीपक ऑलरेडी आपने प्रज्वलित करके रखा है उससे भी आरती कर सकते हैं, या आप कपूर का अलग से आरती कर सकते हैं। आप चाहे तो हवन कर सकते हैं। पूजा करना संपूर्ण आपका भक्ति और श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आरती पूरे घर में दिखाइए, अपने बच्चों को दिखाइए, और जब तक ये दिया प्रज्वलित होता है तब तक आप चौकी ना हटाइए। कम से कम चौकी में आपको आज के दिन चौकी रखनी है। शाम के समय भी धूप दीप कीजिएगा और भोग प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा। अगले दिन सुबह आप चौकी को हटा सकते हैं। चौकी में देखिए जो भगवान को अपने अपने स्थान में रख दीजिए, फूल खाद बन जाती है। भोग प्रसाद 10-15 मिनट बाद आप यहाँ से हटा सकते हैं और घर के सभी मेंबर में बांट सकते हैं।
इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाता है। पूजा के बाद थोड़ी सी दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। ये पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। अगर तुरंत दक्षिणा किसी को नहीं दान कर पाते हैं तो किसी एक पात्र में आप संग्रह करके रख लीजिएगा। महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार जब भी आपको मौका मिले आप उस दक्षिणा को किसी गरीब को, ब्राह्मण को, मंदिर में कहीं पर भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। रंग पंचमी की पूजा से घर में सकारात्मक जो शक्तियाँ है वो वृद्धि होती है, यानी कि घर में पॉजिटिविटी आती है। तो हमें इस पूजा को घर पर जरूर करनी चाहिए। इसमें आपको व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सात्विक आहार ग्रहण करके आप पूजा कर सकते हैं। आज की पूजा अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह का और वीडियोज़ के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।